please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. वरुण गांधी के मुताबिक अगर वो गांधी नहीं होते तो 29 साल की उम्र में सांसद ना होते। मेरे नाम के आगे गांधी नहीं होता तो क्या मैं 29 इयर्स की उम्र में एमपी बनता? मैं नहीं बनता। मध्य प्रदेश में सरकारी कैलेंडर में अमित शाह मोहन भागवत की फोटो छापने पर विपक्ष ने विरोध किया। बीजेपी सोमवार को उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेगी। पाकिस्तान के पीएम शाहिद खकान अब्बासी ने आर्मी चीफ के साथ एलओसी का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने पुलिस पोस्ट पर हमला किया। लखनऊ लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कन्हैया कुमार की मौजूदगी को लेकर हंगामा हुआ। सामान मंच पर लाया जाए। राहुल गांधी आज से गुजरात में चौथी और आखिरी चरण की नव सर्जन यात्रा करेंगे। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण गुजरात में गौरव जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लेंगी। उदयपुर में कारोबारियों ने जीएसटी की दरें घटाने पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। माता की भारत माता की। छत्तीसगढ़ में जीएसटी को लेकर 1000 से ज्यादा व्यापारियों को नोटिस भेजा गया। जेल मुख्यालय की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि एमपी की 11 जेलों में खतरा मंडरा रहा है। बैतूल में बिजली बिल माफ करने के लिए किसानों ने बिजली कर्मियों की आरती उतारी। आज हमें पहले वीडियो और प्रद्युम्न हत्याकांड की जांच करने वाले हरियाणा पुलिस के 2 अधिकारी सीबीआई के रडार पर हैं। अखिलेश यादव ने फ्रिज वॉशिंग मशीन पर 28% जीएसटी बरकरार रखने पर आपत्ति जताई। पुणे यूनिवर्सिटी का शाकाहारी और शराब न पीने वाले छात्रों को ही गोल्ड मेडल देने का फरमान। पंचकुला हिंसा केस में हरियाणा पुलिस जेल में बंद राम रहीम से पूछताछ कर सकती है। बेंगलुरु में एक महिला ने एयर एशिया के 3 कर्मचारियों के खिलाफ बदसलूकी का केस दर्ज कराया। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची 16 नवंबर को जारी होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने मवेशियों की तस्करी रोकने के लिए गायों का आधार कार्ड बना रखा। मुंबई में मंत्रालय की बिल्डिंग पर चढ़े एक किसान ने खुदकुशी करने की कोशिश की। फिलीपींस की राजधानी मनीला में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के विरोध में प्रदर्शन हुआ। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के दौरान कई नक्सली ढेर हुए। उत्तर प्रदेश सरकार का एनसीआर के 8 जिलों में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी सीज करने का आदेश। यह बहुत बड़ा विषय हो गया और इसका समाधान हमें बहुत ही गंभीरता से खोजना पड़ेगा और इसके लिए जो कड़े से कड़े बड़े से बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे लिया जाए। सूत्रों के मुताबिक पीओके में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई अधिकारी आतंकियों से मिल चुके हैं। हरियाणा के रोहतक में बस और कंटेनर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी नवसारी में गुजरात गौरव संपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर संपर्क करेंगी। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मिश्रा ने सरकार पर जीएसटी थोपने का आरोप लगाया। We had said repeatedly, don't launch it on 1st of July, but जबरदस्ती लॉन्च करा गया। गाजियाबाद में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जब्त होंगे। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के मुताबिक सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हुए। मुझे पार्टी मेहसाना से ही टिकट देने वाली है और मैं मेहसाना से ही चुनाव लड़ूंगा। बिहार के राजगीर में देश भर के ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक के स्थगित होने पर लालू ने सवाल उठाए। इतना ये जो पैसा कौड़ी जो खर्चा हो गया स्टेट एक्सचेकर का, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीएसएफ के साथ बातचीत के लिए भारत आया पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल स्वर्ण मंदिर भी गया। गुजरात में भावनगर में अमित शाह की मौजूदगी में राजू सोलंकी फिर बीजेपी में शामिल हुए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने डी कंपनी के 25 से 28 लाख के गुटखे छापा मारकर जब्त किए।
दिल्ली सरकार ने ऑड इवन के दौरान 13 से 17 नवंबर तक डीटीसी की बसों में यात्रा फ्री की। दिल्ली नगर निगम ने जसोला में खतरनाक इमारत को गिरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 17 फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ नगर निकाय चुनाव का प्रचार 14 नवंबर को अयोध्या से शुरू करेंगे। बिहार के बेगूसराय में बदमाशों ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। जबलपुर में बच्चों ने मार्च निकालकर गुंडों को संरक्षण देने वाले नेताओं को वोट न देने की अपील की। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पवन हंस कंपनी हेलीकॉप्टर से पानी के छिड़काव के लिए तैयार हुई। एनजीटी के मुताबिक दिल्ली में निर्माण पर लगे प्रतिबंध पर उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। पाकिस्तान ने जेल में बंद कुलभूषण जाधव से पत्नी को मिलने की इजाजत दी। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में ट्रंप ने भारत के जोरदार विकास के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक टीचर पर छात्राओं से छेड़खानी करने का आरोप लगा। जीएसटी में बड़े बदलाव के बाद शैम्पू, टूथपेस्ट और रेस्टोरेंट में खाना सस्ता होगा। सैयद अली शाह गिलानी के वकील देवेंद्र सिंह ने मारे गए आतंकी वसीम को शहीद बताया। जो हमारे भाई शहीद हुए हैं उनके घर में जाके उनको ये अफसोस करो और कहो कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जितने भी जम्मू कश्मीर के अवाम हैं वो इस परिवार के साथ खड़े। फ्रांस में कार से 3 छात्रों को कुचलने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खक्कान ने सीमा रेखा पर कम्युनिटी बंकर बनाने का ऐलान किया। लालू ने संकेत दिए कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल में स्कूल इमारत न होने से बच्चे पेड़ के नीचे पड़ने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण के लिए कृषक समृद्धि आयोग के गठन की घोषणा की। दिल्ली परिवहन विभाग के मुताबिक 13 से 17 नवंबर तक डीटीसी को तकरीबन 9 करोड़ का नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक ऑटो में आग लगने से हड़कंप मच गया। बिहार के आरा में भोजपुर जिले के स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। अलीगढ़ में चुनावी विवाद को लेकर बीजेपी के एक समर्थक पर गोली चलाई गई। राजस्थान के जोधपुर में डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों की मौत के मामले बढ़ रहे हैं। बीजेपी नेता राजा बुंदेला के मुताबिक जीएसटी समझने में लोगों को वक्त लगेगा। कपिल शर्मा की फिल्म फिरंगी का गाना साहिबा रूस गया रिलीज हो गया। दरवाजा खोले छुप छुप के क्यों रोए मन की मैना, प्यार नहीं होता माशिताले। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने पद्मावती पर कला संस्कृति विभाग में रिपोर्ट मांगी। आर्ट एंड कल्चर उसको कहा भी है, तुम बताओ हमको क्या चीज़ ऐसी है जिसके कारण से लोगों में उद्वेलिता है। मुंबई के आजाद मैदान में सुन्नी समुदाय के एक कार्यक्रम में हजारों महिलाएं शामिल हुई। राजस्थान के जयपुर में राजपूत महिलाएं भी फिल्म पद्मावती के विरोध में उतरी। दिल्ली में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर बनाने को कैबिनेट की मंजूरी मिली। राजस्थान के कोटा में अतिक्रमण को लेकर हुए एक विवाद में 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म इत्तेफाक ने करीब 24 करोड़ की कमाई कर ली। महाराष्ट्र के सोलापुर में हाईवे पर एक ट्रैक्टर के पलटने से 22 लोग घायल हो गए। आरबीआई ने बैंकों को 70 साल के लोगों को घर पर बैंक सुविधा मुहैया करवाने का निर्देश दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक 1 दिसंबर से सभी टोल प्लाजा डिजिटल हो जाएंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में गौशाला और शौचालय जैसे मुद्दे अहम एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी में एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी पर जूते की जगह कचरा भेजने का आरोप लगा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सरेआम एक लॉ के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आइलैंड का एक विमान तकनीकी खराबी की वजह से हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बचा।
महाराष्ट्र के सांगली में एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद 6 पुलिस वाले सस्पेंड की थाना परिसर में ही शादी करवाई गई। फिल्म पद्मावती पर हो रहे विवाद के बीच दीपिका पादुकोण आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंची। सुब्रमण्यम स्वामी ने पद्मावती विवाद पर संजय लीला भंसाली की जांच की मांग की। बिहार के बेगूसराय में चोरी के आरोप में एक शख्स को खंभे से बांधकर पीटा गया। बिहार के भागलपुर में कुछ लड़कों पर महिला कबड्डी टीम की लड़कियों से बदसलूकी का आरोप लगा। राजस्थान के भरतपुर में एएसआई समेत कुछ पुलिस वालों पर एक बाइक सवार को पीटने का आरोप लगा। राजस्थान में अजमेर में अवैध तरीके से चल रहे रोहिंग्या मुसलमानों की गिरफ्तारी का दावा है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में युवराज सिंह ने एक निजी अस्पताल में कैंसर यूनिट का उद्घाटन किया। कोलकाता में एक फिल्म फेस्टिवल में पहुंचे कमल हासन ने सीएम ममता बनर्जी की तारीफ की। जम्मू कश्मीर के कई विधायकों पर सरकारी खर्चे पर मकान या होटल में कमरा लेने का आरोप। एक विवाद की वजह से अलग हुए कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर फिर साथ काम कर सकते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीएससी और बीकॉम के छात्रों को नीचे बैठाकर परीक्षा देनी पड़ी। कार कंपनी फोर्ड ने अपनी एसयूवी इको स्पोर्ट्स का नया मॉडल लॉन्च कर दिया। लगातार खेल रहे हार्दिक पांड्या को श्रीलंका के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए आराम दिया गया। बीसीसीआई ने नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के खिलाड़ियों के डोप टेस्ट की मांग ठुकराई। 2018 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान यूएई दोनों मिलकर करेंगे। पेरू फुटबॉल टीम के समर्थकों ने 11 मीटर लंबी टी शर्ट के साथ मार्च किया। बिहार के शिवहर में स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय बनाने के काम में 4 करोड़ का घोटाला सामने आया। बिहार के पटना में बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर युवक को गोली मार दी। यूपी के सुल्तानपुर में बिजली बिल न चुकाने पर 16 सरकारी विभागों की बिजली काट दी गई। यूपी के कानपुर में एक इंजीनियर बेटे ने अपनी मां को घर से निकाल दिया। हरियाणा के शिकरावा गांव के एक स्कूल में 300 बच्चों के लिए शौचालय तक नहीं है। मध्य प्रदेश के हरदा में आदिवासी छात्रावास के 26 छात्र दूषित पानी पीने से बीमार हो गए। मध्य प्रदेश के सीहोर में गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक पुल से टकराकर हादसे का शिकार हुआ। अमेरिका के चिड़ियाघर में तेंदुए के बच्चों को पहली बार लोगों के सामने लाया गया। मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया। मुंबई में एक ट्रक ने ब्रेक फेल होने के बाद कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। यूपी निकाय चुनाव से पहले गाजियाबाद में हथियारों की खेप के साथ एक आदमी पकड़ा गया। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर से पानी के छिड़काव के लिए तैयार। पाकिस्तान की जेल में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की पत्नी को मानवीय आधार पर पति से मिलने की इजाजत। एपेक्स समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के विकास के लिए पीएम मोदी को जमकर सराहा। Mr. Modi has been working to bring that vast country and all of its people together as one, and he is working at it very, very successfully indeed. पुणे यूनिवर्सिटी के फरमान के मुताबिक मांसाहारी होने पर छात्र गोल्ड मेडल पाने के लिए काबिल नहीं होंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस चौकी पर आतंकियों ने फायरिंग की। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर गोलाबारी से बचाव के लिए पाकिस्तान सीमा पर अपने नागरिकों के लिए बंकर बनाएगा।